हाँ, तो देखो जैसे कोई भी चाबी होता है तो उस चाबी में कुछ पर्टिकुलर तरह के मतलब स्क्रैच होते हैं, जो पर्टिकुलर गड्ढे होते हैं, जो कि हर चाबी का अलग-अलग होता है, तो इसीलिए वो डिफरेंट होता है। जैसे उसमें जो होता है अलग-अलग टाइप से चाबी में स्क्रैच गड्ढे होते हैं, और वही स्क्रैच गड्ढे जो उसका ताला है, वैसा कुछ स्क्रैच गड्ढा हुआ ताकि उसमें फिट हो और फिर घूम सके। तो वही जो स्क्रैच होता है जो चाबी में मतलब होता है, तो उसको कोड होता है वो उसका। और ऐसे ही अभी आएँगे तो वो जो चाबी होता है, वो जो उसमें स्क्रैच होते हैं वो कोड होते हैं, जो कि अभी आएँगे टीआरएनए में होता है। और जो ताला होता है वो उस पे भी अभी आएँगे कि वो जो है इधर इस पे कहीं होता है। तो बस ये समझो कि जैसे एक चाबी में स्क्रैच होते हैं जिसकी वजह से वो अलग-अलग होता है, तो हर चाबी में तो उसमें से धँस के ताले में खुल पाता है, तो उसको वो कोड बोलते हैं। तो जेनेटिक कोड वाले में दूसरे को बोलेंगे। और देखो जैसा कि 20 एमिनो एसिड जुड़कर डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन फॉर्म करेंगे। 20 इंटू 20 की पावर 20 यानी 400 से भी ज़्यादा। और कुछ सेम भी तो होंगे, तो इससे इसीलिए 400 से ज़्यादा हो सकता है, करोड़ नहीं नहीं शायद से ये गलत है, ये पता नहीं। 20 एमिनो एसिड्स जो होती हैं जैसे ल्यूसीन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, तो वो सब भी मिलकर अलग अलग तरह का प्रोटीन फॉर्म करेगा कि नहीं, क्योंकि बॉडी में बहुत से अलग अलग तरह का रिएक्शन होता है जिसके वजह से अलग अलग प्रोटीन निकलता है, जिसकी वजह से अलग अलग बिहेवियर होता है, नेचर होता है। सबकी हर इंसान में अलग अलग तरह का प्रोटीन होता है। और तो शायद से जो है 20 एमिनो एसिड्स भी बाद में, अभी यहाँ तक तो पूरे में 20 एमिनो एसिड तक बात किया जाएगा, लेकिन शायद से उससे भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उससे भी ज़्यादा बॉडी में करोड़ों प्रोटीन्स तरह के प्रोटीन्स होते हैं। शायद से ये 20 एमिनो अलग अलग रूप में जुड़ के शायद से करोड़ों भी फॉर्म करते होंगे, पता नहीं, क्योंकि वही जो बताया उसीलिए। लेकिन अभी हम केवल 20 एमिनो एसिड्स कैसे बनते हैं अभी तो इसमें हम वही उतना ही पढ़ेंगे अभी। तो देखो जैसा कि जो ये एक जो जेनेटिक कोड होता है, तो उसके बेस छोड़ पता नहीं क्या लिखा है, जो बेस पेयर होता है वही एमिनो एसिड्स होता है, ऐसे ही कुछ पता नहीं क्या लिखा है। तो ये वो सब छोड़ो। देखो जैसे कि 3 ठो, जैसा कल एग्जाम्पल दिए थे, 3 लोग या एमिनो एसिड्स जब जुड़ता है 3 तरह का एमिनो एसिड्स नहीं, ये नहीं नहीं एमिनो एसिड्स नहीं, एमिनो एसिड्स तो बनाना है। अब क्लियर हो गया जो कल डाउट था। ये 4 ठो ये बेस या कह सकती हूँ नाइट्रोजनस बेस जो है मिल के बनाते हैं 4 तरह का। ये नाइट्रोजनस बेस्ड मिल के एमिनो एसिड्स बनाएंगे, ये एमिनो एसिड्स नहीं होता, ये तो नाइट्रोजनस बेस है जो जुड़ के एमिनो एसिड्स बनाएगा। तो देखो 3 ठो नाइट्रोजनस बेस जब जुड़ता है तो उसी को कोलोन बोलते हैं। जब 3 ठो बेस या नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है उसी को कोलोन हम बोलते हैं। जैसे मान लो AGC 3 ठो बेस जुड़ा, एडिनोसिन, गाइनोसिन, साइटोसिन जो भी है, तो वो जो है वो कोलोन कहलाएगा 3 ठो मिलके जो जुड़ा। और देखो मतलब पहले क्या हुआ, जैसे कि कई साइंटिस्ट आए तो 4 की पावर जो है 3, यानी कि 4 को जब 3 बार इंटू करोगे तो 4 64 से ज़्यादा, 4 चाहे 64 हो जाएगा, नहीं 4 जा 16 होता, 3 बार इंटू करोगे तो 64 आएगा। तो 64 तेरे को सबसे पहले तो 4 की पावर कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि 1 भी रखा जा सकता है, 2 भी रखा जा सकता है, 3 तो रखा ही गया है, 4 भी रखा जा सकता है, तो ये सब क्यों नहीं रखा गया। तो उन्होंने बोला नहीं, हमारी कैलकुलेशन ही ऐसी है कि केवल 4 की पावर 3 ही सही होगी इनकी। तो उसी के अकॉर्डिंग 4 की पावर 3 से 64 तरह का बेस पेयर बनता है। और देखो बेस पेयर करने मतलब ये है कि इसमें ये 3 ठो बेस होगा तब जाके वो नहीं 64 ठो कोलोन बनता है, बेस पेयर नहीं। बेस तो 4 ही है, वो जो बताए थे अभी ऊपर, 64 ठो कोलोन बनता है। और कोलोन जो है इस पूरे को बोलते हैं कोलोन। ऐसा नहीं है कि केवल ये एक ठो कोलोन है, नहीं कि ये तो बेस होगा, ये पूरे को कोलोन बोलते हैं। ये जो 3 ठो मिल के बनाता है तो ऐसे 64 ठो बन जाएंगे जिसके अंदर 3 ठो होगा,
तो ऐसे 64 बन जाएगा। तो वो चीज़ है, इतना मतलब बस यही कहने का मतलब है कि ये जिसमें 3 ठो होते हैं उस तीनों को ऐसे करके 64 ठो बनता है। ये अंदर वाला 64 नहीं, बस समझ गए होंगे, रिप्स नहीं मारूंगा, बोरिंग हो जाएगा। तो देखो जैसे मान लो AGC, ये देखो AGCU जैसे यही ऊपर है, एडिनोसिन थाइमैक्सिन यूरेसिन साइटोसिन गाइटोसिन, मतलब जो भी था वो से वही सब है। तो देखो जैसे कि AGC और UUU, देखो ये भी फिनाइल एलानीन बनाएगा, ये भी फिनाइल एलानीन बनाएगा। कहने का ये मतलब है कि जैसे पूरे, जब मान लो जैसे इलाहाबाद में केवल एक स्कूल नहीं बच्चों को पढ़ा देगा, जैसे मान लो कि सिंधु विद्या मंदिर है तो वही सारे बच्चों को पढ़ाने का ठेका नहीं हुआ है, नहीं, लिमिटेड सीट्स होते हैं। इसी तरीके से वो मतलब इस क्लास 12 के बच्चों को पढ़ा, सिंधु विद्या मंदिर भी पढ़ाएगा और क्लास 12 के बच्चों को GIC भी पढ़ाएगा और विषम जॉनसन भी पढ़ाएगा। ऐसे कहने का मतलब है अलग अलग, केवल एक ही लोग मतलब स्कूल क्लास 12 को नहीं पढ़ाएगा, अलग अलग लोग स्कूल्स पढ़ाएंगे क्लास 12 को। उसी तरीके से ये जो है अलग अलग, मतलब कि ये कोलोन, जैसे यहाँ पे AGC भी मिलके फिनाइल एलानीन बनाया है और U भी मिलके फिनाइल एलानीन, समझ जाओ 12 क्लास के लोग हो गए हैं। यानी कि केवल एक ही एंजाइम, मतलब नहीं केवल एक तरह का इम्यूनो एसिड फॉर्म करेगा, नहीं, एंजाइम नहीं, मतलब एक ही तरह का कोलोन केवल नहीं, एक एंजाइम, अरे एक इम्यूनो एसिड फॉर्म करेगा, नहीं, 2 3 4 उससे भी ज़्यादा अरे कोलोन मिल के, मतलब वो को उतना एक भी फॉल कर सकते। जैसे यहाँ पे AGC भी फिनाइल एलानीन फॉर्म कर रहा है, UU भी वही फॉर्म कर रहा है। और देखो वही चीज़ है, बस समझ आ गई तो फालतू की चीज़ें उतनी बताने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे कार्ड भी दूंगा ताकि पता भी चल जाए, उसमें देखने न लगना कि क्या लिखा है, कि ऐसे कार्ड भी दूंगा कि हाँ समझाया जा चुका है, ऐसे एडूम करना। इसी तरीके से जो मतलब समझा दे रहा हूँ बोली कि उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो जो लिखा है उसको इस तरीके से कट कर देंगे। तो देखो जैसे कि 64 तो हमारा कोलोन है 64, तो इसमें से केवल 62 की 3 ही नहीं 61 ही की केवल एमिनो एसिड्स फॉर्म करते हैं। केवल 61 ही ऐसे होते हैं जो एमिनो एसिड्स वो 20 ठो फॉर्म करते हो, समझ रहे हो ना। ये जो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले जो है ये हमारा ये 4 ठो बेस पेयर था, उस 4 बेस पेयर में से जो अलग अलग रूप में वो 4 बेस पेयर जो था, तो उसको 4 की पावर 3 से इंटू करोगे तो वो अलग, यही कहें मतलब ये अलग अलग, जब ये इससे मिलेगा फिर ये इससे, फिर ये इससे, फिर ये इससे, और फिर ये वाला इससे, इस ऊपर वाले से, तो ऐसे ऐसे जब 4 इंटू 4, यानी कि जब ये बेस जो है मिल के 4 इंटू 4 की पावर 3 64 ठो कोलोन बनाएगा, 64 ठो कोलोन बनाएगा। और कोलोन जो है अलग अलग तरीक़ों से मिलके एमिनो एसिड्स बनाएगा, 20 ठो एमिनो एसिड्स बनाएगा। और जो है इसमें से जो 64 ठो कोलोन है ना, इसमें से एक्चुअली में 61 ठो एमिनो एसिड्स बनाएगा। तो सवाल ये उठता है कि तो 3 ठो जो एमिनो एसिड्स हैं उनका क्या काम है, तो यही सवाल उठता है। अब इसका जवाब जानेंगे अभी कुछ देर। मुझसे पहले एक और चीज़ सीखो जो पहले ही सीख चुके हैं, कि वही चीज़ है कि ये वाली चीज़, जैसे मतलब ACG कोलोन है और GCA कोलोन है, तो ये 2 कोलोन अलग अलग है लेकिन एक ही एंजाइम, एक ही क्लास 12 को पढ़ाने का ठेका केवल एक ही स्कूल नहीं, अलग अलग स्कूल पढ़ मिल के, तो वही चीज़ है। 2 कोलोन भी एक ही तरह का फिनाइल ही फॉर्म करेगा। वैसे यहाँ पे 3 कोलोन UUU और UCA शायद से और UGA तीनों मिलके वेलाइन, मतलब तीनों वेलाइन, ये मिलेगा तो भी वेलाइन फॉर्म होगा और ये मिलेगा तो भी वेलाइन फॉर्म होगा और ये मिलेगा तो भी वेलाइन फॉर्म होगा।
होगा। और फिर तब आप चाहे बच्चे हो जवान हो बूढ़े हो, हर समय जब ये तीनों मतलब कि ये तीनों मतलब कि ये देखो, ये समझ रहे हो ना, इसके अंदर ये जो है ये मतलब कि जैसे यूरेसिल हो गया, थाइम मतलब जो भी है, और फिर गॉन तो ये जो है बेस पेयर है। और जो है ये पूरा जो है इसको हम अब वही कोलोन बोलेंगे। और ये तीनों मिल के जो है ये एक तरह का एमिनो एसिड्स फॉर्म करेंगे। तो ये चीज़ हो गई। तो बस यही है कि इसमें कि 2 3 4 मिल के भी एक ही तरह के एमिनो एसिड्स फॉर्म। देखो जो है जैसे कि मान लो प्रोटीन की बॉडी में कमी मतलब कि मान लो कम पड़ गई और ज़रूरत है, तो वो डीएनए में देखो कुछ सही समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जो आ रहा है बता रहा हूँ। डीएनए में प्रोटीन बनता है और डीएनए में मैसेंजर आरएनए राइबोसोम में बनता, पता नहीं क्या लिखा है जो भी हो, और आरएनए मतलब पता नहीं जो भी लिखा समझ नहीं आ रहा है। और जो है प्रोटीन जब डीएनए में आरएनए प्रोटीन की कमी हो जाए तो इम्यून देखो छोड़ो, मतलब ऐसा ही कुछ होगा कि प्रोटीन की जब कमी हो तो डीएनए आरएनए की एमआरएनए में और आरएनए राइबोसोम में प्रोटीन बनता है, पता नहीं सही कुछ लिखा है। तो देखो जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो इम्यूनो एसिड्स जो है कंबाइन होते हैं। और वो किस तरह से कंबाइन होते हैं, देखो प्रोटीन की कमी जैसे होगी, मतलब कमी करने का मतलब है जब और ज़रूरत होगी बॉडी को और एनर्जी चाहिए, तो मतलब और जरूरी मतलब और काम करने के लिए चाहिए, तो ज़रूरत पड़ी यानी कमी हुई, तो इस तरीके से भी आएंगे। तो इस तरीके से एमिनो एसिड से कंबाइन होते हैं 20 तो मतलब कि जो अलग अलग कंबाइन होते हैं, पहले वो कच्चे फॉर्म में होते हैं, फिर यहाँ पे आके उन्हें सेका जाता है तो पक्का होता है, कहने का मतलब मैच्योर होता है, पहले वो इमैच्योर होते हैं। और वो होता कहाँ पे है, देखो ये भी समझो ताकि आपका क्वेश्चन समझ डेवलप होगा। ये सेल में होता है, सेल में के डीएनए के आरएनए गलत हो सकता है ये लाइन, लेकिन जितना समझ आ रहा है बता रहा हूँ। डीएनए भी न्यूक्लियस में साथ से होता है, तो न्यूक्लियस के डीएनए के आरएनए और उसमें भी टीआरएनए लेके आएगा, मतलब ऐसा ही कुछ होता है, मतलब इसी में कुछ होता है। तो सबसे पहले तो ये दो ठो स्ट्रक्चर समझो, डायग्राम देखो, इसमें तो गोच पाच के लिखा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे वो समझाए रहे थे वैसे वैसे गोच पाच के कुछ भी नोट्स जल्दी जल्दी बना के कनेक्ट करते गए, नहीं तो ये भी गोच पाच के नहीं हो पाता, इसीलिए थोड़ा गोच पाच। लेकिन यहाँ पे डायग्राम ठीक से बनाऊँगा, ये इससे तो वो ठीक बनेगा। तो देखो सबसे पहले तो जैसा कि ये पता नहीं क्या ये मतलब ये आरएनए है शायद से, ये मतलब जो भी है बस ये समझो है, अभी अभी नाम उम कहीं लिखा होगा, ये आरएनए मान लो है। और इसके अंदर जो है ये जो है शायद से ये राइबोसोम है, जो यहाँ पे अभी पढ़ रहे थे, ये राइबोसोम जो यहाँ पे लिखा था ना आरएनए के राइबोसोम में बनता है, तो ये शायद से आरएनए है। और देखो और देखो और देखो जैसा हमने बताया था कि ताला जो है, ताला जैसे चाबी ताला बताया था, तो ये इसका ताला है, जिसमें अलग अलग तरह के गड्ढे यानी कि जो बेस पेयर नाइट्रोजनस बेस, देखो ATGC वही 4 ठो होते हैं, तो वही देखो ATCG हो गया, UCTA, तो यही कहने का मतलब है वो ताले के पहले समझ बनाओ, समझ आ ही रहा है, बेस है नाइट्रोजनस जो पढ़े थे। तो देखो वो ताला का वो जो अंदर मतलब वो होता है, तो ये वो ताले की तरह हो गया। ये देखो ATGC लिखा है नीचे, GCUCTA, तो ये समझे। अब देखो ये तो इस पूरे को क्या बोलेंगे पता नहीं शायद जो भी बोलें, लेकिन इस वाले को शायद से राइबोसोम बोलेंगे, पूरे को जो भी बोलते हो। लेकिन अब देखो, अब टीआरएनए ट्रांसफ़र आरएनए यानी वो आरएनए जो प्रोटीन को ट्रांसफ़र करेगा। और ये टीआरएनए समझ जाओ, टीआरएनए इज इक्वल टू चाबी इसे समझ बनाओगे तो जल्दी से ये समझ पाओगे। ये चाबी की तरह लाके जोड़ेगा, टीआरएनए मतलब वही ट्रांसफ़र करेगा, ट्रांसफ़र और आरएनए जो प्रोटीन को ट्रांसफ़र करेगा यहाँ। तो देखो टीआरएनए का शेप तो पहले ऐसा कुछ होता है, इस तरीके से टीआरएनए का ये शेप हो गया है।
और देखो शेप इतना ही है, ये जो उसके ऊपर गोला सा लगा है ये क्या है, ये जो है ये अभी है नहीं, इस पे कोई एमिनो एसिड जो है आके जुड़ेगा को नहीं, एमिनो रुको रुको रुको, एमिनो एसिड्स नहीं जुड़ेगा, एमिनो एसिड्स नहीं जुड़ेगा, बेस पेयर आके जुड़ेगा। क्यों एमिनो एसिड्स क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि एमिनो एसिड्स ही तो हम बना रहे हैं, प्रोटीन की हमें कमी हुई थी बॉडी में, तो एमिनो एसिड्स ही तो बनानी है, और फिर जो कि जाके एमिनो एसिड्स कंबाइन होकर प्रोटीन बना लेंगे। एमिनो एसिड्स तो बनाना है, तो वहाँ पे जो है एमिनो एसिड्स नहीं, मतलब यहाँ पे बेस पेयर जो चार्ट पड़े थे वो आके जुड़ेगा, और वो कच्चा होगा या तो कह सकते हो इमैच्योर होगा। अभी जब मैच्योर हो जाएगा तो आरएनए बन नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो, अब देखो ये अब देखो ये ट्रांसफर आरएनए अब चल के यहाँ पे आएगा, तो देखो अब ये चाबी है, ये मतलब ये चाबी है, और ये वाला जैसे बोलो थे इधर वाला ये ताला है अपना। तो देखो अब ये जैसे कि ATGC है, तो मान लो इसके अभी रुको यार, अभी मान लो ऊपर वाला ATGC इसको काटो, मतलब सही है, लेकिन अभी शायद से इस वाले से वो आरएनए बोलता, इसीलिए मान लो कि TGC है, और जो है हो चुका, हाँ इधर मान लो TGC है, और इधर वाले पे मान लो ये जो मतलब कि लिया है बेस पेयर, वो मान लो शायद से पता नहीं क्या लिखा है, या ये वाला बेस पेयर ACG है, या तो ये tRNA ACG है, जो भी हो साथ से ये बेस पेयर होगा। तो जब ये यहाँ पे आएगा तो तब कहने का यही मतलब है कि अब मतलब अरे यार, मतलब जब ये इधर पे आएगा घूम के, तो ये वाला जो है इससे चिपक जाएगा, क्योंकि जो है ACG जो है मतलब ACG जो चाबी है वो TGC के ताले में लगती है, समझ रहे हो ना? ये जेनेटिक कोड ACG जेनेटिक कोड या चाबी इस जेनेटिक कोड या ताले में लगती है, समझ रहे हो ना? अब देखो ये इसके अंदर ही क्यों घुसा, तो देखो रुको यार, कोई अच्छा कलर मिल नहीं रहा है, देखो इसके इस चाबी के ताले से लगने से केवल बस ये मंत्र है कि मतलब ये इस धागे में घुस पाए, ये जो धागा है पिंक कलर का इसके अंदर अब चला गया, मतलब अंदर चला गया, मतलब वही इससे अटैच हो पाए। अब इधर से अटैच होके बस इसका अटैच इसलिए हुआ ताकि इसके ट्रांसफ़र हो के ये बीच वाले में आ पाए, ये जो लाल कलर का है इसमें आ पाए। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो है ये कच्चे को अब पक्का बनाया जाएगा, हीट किया जाएगा, मतलब हीट उतना ही किया पता नहीं किया जाएगा नहीं, मतलब वही है कि अब इसको मतलब कि पक्का किया जाएगा, अब इसको मैच्योर किया जाएगा, अब इसको मैच्योर किया जाएगा, इसमें ये मैच्योर होगा। देखो जो पेज में लिखा है उसे भूल जाओ, वो थोड़ा इधर उधर है, जो बता रहा हूँ केवल उधर समझो, क्योंकि मेन मतलब पेज में घुसोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, उसका कोई मतलब भी नहीं है, वो इधर इतना समझा तो रहा हूँ, पेज में इसीलिए लिखा हूँ ताकि भूल ना जाऊँ, यहाँ तक यहाँ पे समझाता हूँ, मेन यही है। तो देखो अब ये पक्का हो गया, तो अब इधर पे आके जो है ये अपना पक्का हो गया, तो अब ये जो है जो ये शायद से जो बेस पेयर था वो अब मतलब इम्यूनो एसिड्स बन गया, जैसे कि मान लो ACG की TGC साथ से ACG का जो बेस पेयर टिंट हो, जो इम्यूनो एसिड बनाना था वो मतलब मान लो क्या मतलब इधर आके बन गया, जैसे मान लो वैलीन बन गया, पता नहीं यही वाला मतलब जो इस पे अटैच है, ये मतलब यही वो प्रोटीन बनाएगा कि ये जो टाला है ये बना, साथ से यही बनाना चाहिए, लेकिन जो भी हो मान लो वैलीन बनाया तो एक प्रोटीन बन गया और एक इम्यूनो एसिड बन गया 20 में का। ऐसे ही अब अलग अलग मतलब tRNA हमारा अलग अलग जो है मतलब कि इसको अटैच करके अरे यार हिल गया चीज़ें बदल गई, तो छोड़ो फिर भी चीज़ें वही हैं। तो देखो मतलब फिर ऐसे ही आके ऐसे ही आएगा, फिर ऐसे ही एक आएगा, फिर ऐसे ही 2 आएगा, 3 आएगा, तो फिर मान लो फिनाइल एक बार फॉर्म हो जाएगा, बाद ल्यूसाइन फॉर्म हो जाएगा, आइसोल्यूसाइन करेंगे, तब फिर ऐसे एक एक करके 20 एमिनो एसिड्स इस तरीके से फॉर्म होते हैं।
अब देखो ये सब 61 ठो जो वो क्या बोले कोलोन था उसी से 20 अमीनो एसिड्स बन जाएगा। तो जो 3 ठो अब बचा रह गया है कोलोन, जो 3 कोलोन बचा देखो वो पेज में क्या लिखा है उतना ध्यान ना दो, जो ब्रैकेट बना रहा हूँ बस उसी में देख लो, जो देखना है उतना ही काफ़ी है। तो पेज में जाने घूम जाओगे, इसलिए पेन में नहीं चाहिए, बस समझ में तो आ ही रहा है फ्यूचर कि इसमें मतलब वर्जन देख रहा है तो समझ में तो आ ही रहा है, नहीं आ रहा है तो पेज में देख लो, आ रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये छोड़ो। तो जो 3 ठो जो कोलोन बचे थे, देखो कोलोन है तो उसके अंदर ये 3 ठो बेस पेयर है, वो ये बेस पेयर है कोलोन नहीं, तो समझो बस इसी में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है इसलिए बता दे रहा हूँ। तो ये 3 ठो बेस पेयर बन गए। देखो इसका काम क्या है, देखो काम यही है कि जब प्रॉपर देखो जब कमी हुई थी तो एमिनो एसिड्स बन रही गई थी, लेकिन अब प्रॉपर अमाउंट में बॉडी एमिनो एसिड जितना चाहिए मान लो मसल रिपेयर के लिए बना लिया, तो अब रोकने का भी तो सिग्नल देना है, नहीं तो बनता ही जाएगा और एक और जो है आवश्यकता से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए रोकना भी इम्पॉर्टेंट है। लिमिटेड दायरे में लिमिटेड अमाउंट में पढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा पढ़ने से भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, इसीलिए हर चीज़ की लिमिट मतलब वही है कि जब जितना ज़रूरत था उतना बन गया तो अब रोकने के लिए भी चाहिए, तो यही तीनों रोकने का काम करेंगे ये 3 ठो। तो कहीं कहीं देखो ये 3 ठो जो है मतलब कोलोन ये उससे ज़्यादा काम के हैं, क्योंकि चलो बनाना तो फिर भी ठीक है लेकिन उसे रोकना ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ओवरलोड मतलब आवश्यकता से ज़्यादा हो जाएगा और अति नुकसान होता है। तो देखो ये पता नहीं क्या था, ये देखो जिस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है शायद से वो बेस पेयर यहाँ पे अटैच होता है ACG, तो फिर ये क्या है अगर यहाँ नहीं अटैच होता है, तो जो भी हो ये सवाल है ये कि अब देखो फिर से वीडियो देखना सीख पाओगे तो उसमें देख लेना है, तो पूछ लेना किसी से यहाँ पे ACG अटैच होता है शायद से, अगर यहाँ अटैच होता तो इसका क्या काम, ये कंसर्न है। छोड़ो, मान लो कि यहाँ पे फिर ये 3 UAA फिर दूसरे में UAG एक बार और UAG और फिर UGA तो ये 3 ठो बेस पेयर वही है कि अब रोकने का सिग्नल देंगे। और वो कैसे, वो देखो इस तरीके से कि जैसे ये मतलब चाबी है, ये चाबी था ना, ये चाबी है, तो ये जब ये तीनों चाबी का यहाँ पे ये जो लगा है ATGCTGA, तो ये जो ताला है ये मतलब और ये ताला जो है और वो ये तीनों चाबी का यहाँ पे कोई ताला है ही नहीं, जिसकी वजह से जब ये चाबी इस ताले में लगने आएगा तो कभी मतलब लग ही नहीं पाएगा, खुल ही नहीं पाएगा, तो जिसकी वजह से उसको संदेश मिल जाएगा। चलो मान लो एक ठो आया और ना एक ठो, मान लो एक ठो इसमें से आया और कोशिश किया उसने लगने का लेकिन नहीं लग पाया, क्योंकि मतलब उस ताले की मतलब इस चाबी की ताला नहीं, चाबी का ताला नहीं था तो नहीं लग पाया, तो अभी उतना श्योर नहीं हुआ मान लो इसको कि ये रोकना है, तो फिर दूसरा आया फिर से नहीं लग पाया, तो अब इसको लगभग श्योर हो रहा है कि हाँ अब रोकना है शायद से, और फिर तीसरा भी आया, तीसरा भी जो आया तो नहीं मतलब लगा, तो इसको पूरा श्योर हो गया कि हाँ अब जो है प्रॉपर इनफ अमाउंट में मतलब प्रोटीन बन चुका है, तो अब जो है इसलिए रोक देगा, ये शायद से आगे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे चाबी लग ही नहीं पाया तो आगे क्यों जाएगा। तो इस तरीके से एक ठो कोशिश करेगा कि जोड़ने की, तो उतना श्योर नहीं होगा तो थोड़ा अभी ये बनेगा, लेकिन तब तक फिर दूसरा आएगा तो दूसरे में उसको लगभग श्योर होगा, फिर तीसरा आएगा तो पूरा श्योर हो जाएगा। तो जैसे ही मतलब है इधर ऐसे ऐसे, तो जैसे ही इनफ प्रोटीन हो गया तो फिर
क्या होगा कि जब ये 3 चाबी आया तो तीनों चाबी जो है नहीं लग पाया, तो तीनों चाबी नहीं लग पाया तो इसको सिग्नल मिल गया है कि अब और नहीं बनाना है, जिसकी वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर ही शायद से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये जो पूरा बना है पता नहीं ये डिस्ट्रॉय होगा कि नहीं, ये जो चेन बनी है पता नहीं ये डिस्ट्रॉय होगा कि नहीं, शायद से हो जाएगा, पता नहीं, जो भी ये भी एक क्वेश्चन है। तो ये चीज़ हुई। तो देखो जो सबसे पहले स्टार्ट करवाया था, स्टार्टिंग कोलोन AUG है, समझ रहे हो ना। और जो ख़त्म कराया था मतलब वो जो ख़त्म कराया तो वो तो ये तीनों हैं, ये तीनों कोलोन जो है ख़त्म कराने वाला एंडिंग कोलोन कहोगे ये तीनों। और स्टॉप कोलोन इस तीनों को बोल देंगे, स्टॉप कोलोन इस तीनों को स्टॉप कोलोन, और स्टार्ट कोलोन AUG को बोल देंगे। और देखो ये टूटा ही क्यों नहीं रहता तो भी सही रहता। तो देखो टूटना तोड़ना भी ज़रूरी है, और तोड़ने में भी एनर्जी लगेगी, इसीलिए ATP लगेगी। ये तो देखो मान लो कि 5 ATP लग गया तोड़ने में। अब तुम सोचोगे कि ATP क्यों लगा, खर्च करने की जरूरत, ऐसा ना करते तो और ज़्यादा ATP और प्रोटीन बनते जाते तो और ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती, और ज़्यादा ATP कंज्यूम होती। मान लो 20 तो ATP कंज्यूम होती, तो 20 तो फालतू का, जब जितना अमीनो एसिड बन गया तो फालतू का ATP कंज्यूम करने से अच्छा है 20 का, इससे अच्छा 5 ही का यूज करके इसको डिस्ट्रॉय कर दो। इसीलिए जो है 5 की एनर्जी लगती है डिस्ट्रॉय करने में, ATP लगती है, लेकिन वो 5 मान लो फॉर एग्जाम्पल कम लगेगी, बजाय कि और प्रोटीन बनती जाएगी तो ज़्यादा लगेगी। तो ये सारी चीज़ें थी। तो देखो थोड़ा समराइज भी कर देते। देखो जैसा कि 4 बेस, या तो कह सकते हैं 4 नाइट्रोजनस बेस, जैसा कि ये चारों बेस है ना, जैसा कि एडेनिन, गाइनिन, साइटोसिन, थायरॉक्सिन, मतलब थाइमिन, तो यही चारों नाइट्रोजनस बेस जो है ये डिफरेंट तरह से मिल के 40 पावर 3 यानी कि 64 हो बेस, नहीं यहाँ पे वो होगा, क्या नाम था अभी तो मतलब वो होगा 64 हो, और फिर 64 हो वो जो भी था ऑक्टोबी जो नाम था वो मिल के बनाएगा 20 एमिनो एसिड, और वो 20 एमिनो एसिड मिल के बनाएगा पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड चेन बोलो फिर पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन बनाए, समझ आए ना। 4 बेस से बना वो 64 वो जो भी नाम था, और फिर उसमें से उससे 64 नहीं 61 से 20 एमिनो एसिड्स बना, और 20 एमिनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, और फिर पॉलीपेप्टाइड चेन से प्रोटीन बनेगा। तो ये चीज़ हुई। और जो है जैसा कि वो है 64 नहीं 61 से, अबे यार 61 से बनेगा, और 3 ठो जो है स्टॉप कोलॉन होता है, और स्टार्ट कोलॉन कौन सा होता है अभी बताए थे, AUG जो रिएक्शन को शुरू कराता है। अबे हटे यार। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर समझो। तो जैसा UCAG ना, UCAG और UCAG, और इधर भी वही, और इधर भी वही, और इधर भी वही। तो देखो हमेशा जो है ये यहाँ पे कोने में UCA और G ही होगा, फिर चाहे जो भी ब्लॉक क्यों ना, हमेशा UCAG ही होगा हर ब्लॉक में। पहली चीज़ ये, और दूसरी चीज़ अब वो क्यों तो शुरू करते हैं, जैसा कि यू मिल के बनाएगा यू, और यू, और फिर यू, और फिर इधर से भी एक यू, और फिर से यू मिल के बनाएगा यू, और फिर इधर से एक सी, और फिर यू से मिल के बनाएगा फिर से यू, और फिर से इधर से एक बार
और फिर यू यू से मिल के बनाएगा, मतलब कि अरे यू यू से मिल के यू 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 ही बनाएगा। और इधर से जी देखो, ये तो इससे मिल के बना रहा है, लेकिन ये किसी से मिल के बना रहा है कि अकेले ही आ जा रहा है। ये इस दोनों में से किसी से मिल के बना रहा है कि नहीं, कि वो अकेले ही आ जा रहा है, पता नहीं। छोड़ो जो भी हो। और फिर जो है फिर यहाँ यहाँ पे इस वाले में यू सी से जोड़ के बनाएगा, और फिर यहाँ का यू फिर से आ जाएगा, और फिर जो है यू सी से बनाएगा तो यू सी ही आएगा। अगर जनरली इसका रिकॉम्पोजिशन मतलब कि इसका थोड़ा ऑब्जर्व करो तो इसमें जो है ये चीज़ तो हमेशा कॉमन होगी ही। और जो है ऑब्जर्व करो तो हमेशा देखो तो इसमें अगर तो पहला जैसे यू यू बना तो बाकी का भी वही सब बनेगा। अगर पहला यहाँ से यू सी बना तो बाकी का भी इसमें जो है यू सी ही बनेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा यहाँ पे उस केस में यू ही रहेगा, इधर सी ही रहेगा। और जैसे इधर बात करो तो इसमें यू रहेगा और इधर पे ए रहेगा, तो एक बार यू ए बनेगा तो हमेशा यू ए ही रहेगा। इधर भी यू ए रहेगा, इधर भी यू ए रहेगा, और ये एक बार और यू ए चार्ट हुआ तो चारों में यू रहेगा। और वैसे इधर भी एक बार यू जी बनेगा तो ये इस सब में यू जी बनेगा। तो ये चीज़ हुई। ये तो मतलब थोड़ा रटने वाली चीज़ थोड़ा हो जाएगी, लेकिन ईजली करो तो भी हो जाएगा। और चीज़ें बता भी दी ताकि चीज़ें समझ भी आ जाए। और देखो जैसा ये यू 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 और जो है ये ऊपर वाला यू 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 और यू यू सी दोनों मिल के ये दोनों जो है फिनाइल एलानीन ही बनाएगा। दोनों मतलब दोनों मिल के नहीं, मतलब ये मिले या तो फिर ये मिले, दोनों फिनाइल एलानीन ही बनाएगा। वैसे ही इस वाले केस में यू सी सी मतलब आएगा, मतलब कि तीनों इधर से ये वाला भी चीज़ लिखी रहेगी। ये जो यू सी ए जी वो सब जगह लिखी रहेगी। कहने का मतलब है इधर वाला अगर कोई भी जुड़ेगा तो वो चारों में से वो चारों मतलब ल्यूसीन ही बनाएगा। फिर सी यू यू फिर या सी यू सी यू ए सी यू जी, चारों ल्यूसीन ही बनाएगा। तो कहने का यही मतलब है कि दो ठो भी सेम ठो एक ही मतलब अमीनो एसिड बना सकते हैं, चार ठो भी बना सकते हैं, कितना भी बना सकता है। और जो है इस पूरे टेबल को सॉल्व करोगे तो 64 ठो लगभग आएगा, और 64 में से 20 ठो अमीनो एसिड बनेगा, क्योंकि काफ़ी बार मतलब काफ़ी मतलब वो कोलॉन जो है मिलके सेम अमीनो एसिड्स बनाएंगे। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं। तो देखो सबसे देखो हमें तो यही देखो हमें कुछ खास
कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है। देखो सबसे पहली चीज़ तो जो डीएनए से जुड़ी होती है वो ATCG और जो आरएनए से जुड़ी होती है वो AUCG, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ थायरोसिन और यूरेसिल जो है एक ही हो जाता है, मतलब एक ही हो जाता है। क्या होता है मतलब ये थोड़ा डिफरेंट, मतलब वो जो भी हो। और देखो ए और टी डबल बॉन्ड के साथ अटैच रहेंगे और सी और जी ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच रहेंगे। और टी और मतलब ये जो टी और सी है ये नहीं अटैच रहेगा, ये दोनों बस अटैच रहेगा। और देखो नीचे वाला केस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ऊपर ए आई गया है, सी आई गया है, जी आई गया है और टी आ गया है, और नीचे वाले जो यू है वो टी के कह सकते हैं कहीं ना कहीं वो है, तो इसीलिए नीचे वाला भी कवर अप हो ही गया केवल इस टीम में। इसीलिए ये टी डबल बॉन्ड से और सी और जी ट्रिपल बॉन्ड से काम चल जाएगा। और देखो प्यूरीन देखो अभी आएगा इसमें डीएनए का जैसे स्ट्रक्चर, अबे यार तो डीएनए का जैसे स्ट्रक्चर होता है तो अभी उसमें आएगा, इसीलिए बता रहा हूँ कि प्यूरीन में एडिनिन और गोनिन होता है और प्यूरिमिडीन में साइटोसिन और थाइमिन होता है, याद रखना। क्योंकि जैसा कि इधर वाला मान लो कि जैसे इधर से मतलब कि बेस पेयर अटैच, मतलब कि इधर से नाइट्रोजन बेस मान लो आएगा तो क्या होगा इसमें कि इधर वाला प्यूरीन मान लो हो जाएगा और इधर वाला पायरिमिडीन हो जाएगा। तो यानी कि प्यूरिमिडीन इसके पैरेलल है या तो कह सकती हैं इक्वल है, क्योंकि जैसा कि अभी आएंगे उस पर कि मतलब बस ये समझो कि पैरेलल है, इक्वल है। ये एक तो चीज़ ये, और एक चीज़ जो नोट्स में लिखना भूल गए हैं वो दिमाग में अभी याद आ रही है इसीलिए बता रहा हूँ, तो दिमाग से निकल जाएगा। वो ये है कि जैसे मान लो अगर ए जो है ए अगर इसे यही स्ट्रक्चर बता रहे थे, फिर से देखो दिमाग से निकल गया अभी आया था। जैसे कि अगर ए जो है मान लो, अबे यार ये तो छोड़ो जो भी हो, ये अबे यार ये क्या है मतलब जो एडिनिन और फिर मान लो ये थाइमीन, मतलब कहने का ही मतलब है अगर तुम्हें ये पता होगा तो वो टी के, अबे यार डबल बॉन्ड से टच रहेगा, इक्वल रहेगा, ऐसा ही कोई चीज़ था, फिर से दिमाग से निकल गया था, फिर याद आया था तब ये का कुछ ए के बराबर है टी, मतलब कि कुछ सिमिलर, पता नहीं क्या था। याद आया देखो अगर ए टी से डबल बॉन्ड में अटैच है और मान लो कि सी जी से ट्रिपल बॉन्ड में अटैच है, तो ये डबल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड में, तो फिर से निकल गया दिमाग से, नहीं याद आ गया। तो अगर मान लो ए जो है अगर 5 ठो है तो तुम ये कह सकती हो कि थाइमीन यानी टी भी 5 ही होगा। क्यों? क्योंकि वो ए जो है डबल बॉन्ड टी से ही केवल अटैच हो रहा है, केवल टी से ही अटैच हो रहा है। तो अगर एक ए जो है अगर 5 से किसी चीज़ से अटैच है तो वो केवल टी है, तो यानी कि टी भी 5 ही होगा। वैसे ही सी अगर मान लो 6 है तो जी भी तुम कह सकती हो 6 है, क्योंकि सी केवल जी से अटैच होता है और सी किसी न किसी 6 चीज़ से अटैच है, तो ये भी 6 ही हो गया। तो सबसे पहले तो समझो जैसा कि ये डीएनए है तो देखो यहाँ से 5 डैश है और इधर से 3 डैश है ना, तो 5 डैश से 3 डैश पे ये एक साइड हुआ। अब दूसरा जो है इसके अपोजिट होगा, यानी कि दूसरा जो है 3 डैश से शुरू होगा, वहाँ 5 डैश से हुआ था अब 3 डैश से होगा और फिर ख़त्म जो है 5 डैश पे होगा। जैसा कि ये जो है 5 डैश और 3 डैश पे ख़त्म हो रहा था ना, तो अब अगला जो है 3 डैश और 5 डैश होगा। और देखो तो ये देखो पैरेलल मतलब उल्टा है ना, उल्टा 5 डैश 3 डैश और 3 डैश 5 उल्टा है, तो इसी को
हम एंटी पैरेलल बोल देते हैं या तो इसी को बाईपोलर बोल देते हैं, क्योंकि उल्टा है 5 डैश 3 डैश और उधर से 3 डैश 5 डैश है, उल्टा है। इसी को एंटी पैरेलल या तो बाईपोलर भी बोल देते हैं, एक चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे ये है तो जो है इसका ये जो है इसकी इसको हम बोल देते हैं बैकबोन। ये जो है बाहर डीएनए का ये बैकबोन है जो कि बना होता है शुगर फॉस्फेट बॉन्ड, मतलब कि शुगर फॉस्फेट से। यहाँ से चले जाओ जो अभी दिखाए थे, ये बना होता है शुगर फॉस्फेट से। यानी कि ये इस शुगर ये जो है ना स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में ये जो शुगर है इससे बना होता है। और जो इसके अंदर देखो ये कुछ अटैच है, मतलब इसको बेस बोलते हैं। बेस वही जो नाइट्रोजनस बेस चार्ट हो अभी बताए थे, तो ये जो है वो नाइट्रोजनस बेस है जो कि जो चार्ट हो बताए थे। ये देखो ये वो नाइट्रोजनस बेस है ये चारों। और देखो जैसा कि डीएनए में जैसा कि ऐसे होता है ना, तो जो है इधर वाले साइड पे ये प्यूरीन होगा और इधर वाले पे पायरामिडीन होगा। जैसे मान लो इधर से इतना आया प्यूरीन का, मान लो एडिनिन आया तो वो जाके मान लो कि वो जुड़ेगा टाइम था जो भी है थाइमिन से, तो इधर पे ये होगा। मतलब कहने का मतलब है ये जो है पायरिमिडीन वाला इधर, और वो उसके पैरेलल या तो कह सकते हैं इक्वल या तो सेम रेशियो में पायरीन और पायरिमिडीन होगा। तो ये समझ गए। तो देखो इसमें ये नाइट्रोजनस बेस्ड की ये बैकबोन पता नहीं क्या, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है, पता नहीं क्या अटैच होता है इसकी मतलब कि ये बैकबोन की नाइट्रोजनस में जो भी अटैच होता है ये नाइट्रोजनस बेस से अटैच होता है। और देखो जैसा कि ये देख रहे हो ना, ये डस्ट हो बेस पेयर ऐसे बने होते हैं, ये डस्ट हो लाइनें बनी होती है साथ से, ये लाइन मतलब डस्ट हो बनी होती है। या तो फिर जैसे ये एक हुआ एडिनिन और ये फिर थाइमिन से जुड़ा, तो एक हुआ, तो ऐसे मतलब केवल 5 लाइनें बनी, वैसे 7 से 10 लाइनें बनती होंगी, तो ये 10 बेस पेयर जुड़े होते हैं। और थोड़ा इसके और जूम इन करो तो देखो जैसा बताए थे कि ए यानी कि ए डबल बॉन्ड टी से अटैच होता है और जी डबल बॉन्ड मतलब कि किससे भी ये छोड़ो किससे अटैच था, मतलब जिससे भी अटैच था सी से अटैच था। तो देखो जैसा कि ये उसकी जूम इन करो तो जैसा ये डीएनए है, तो इसमें जो है जैसा कि मान लो कि इतना मतलब से ये आया, ये तुम्हारा ये एडेनिन हो गया, और फिर जो है देखो एडेनिन इतना आधा था और फिर से अब ये हमारा टाइमिन थाइमिन जो भी है वो हो गया। समझ रहे हो ना, उधर से एडेनिन वाला बेस आया नाइट्रोजनस बेस और इधर से थाइमिन वाला नाइट्रोजनस बेस आया। और फिर देखो और फिर जो है इधर से मान लो गाइमिन मतलब जी वाला आया, और फिर जो है इधर से जो है मान लो कि ये लगा दिया। तो देख रहे हो ये वो चारों नाइट्रोजनस बेस हैं, और इधर वाला तुम देखो तो ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इसके हमेशा इधर वाला में साइटीन जो था मतलब छोटा वाला जो पढ़ने में था, और इधर वाला साइटिसिन मतलब बड़ा वाला था, ये इसके पैरेलल और इक्वल है। तो देखो ये समझ रहे हो ना, ये चीज़ हो गई। और देखो एक चीज़ ये बस ये बहुत इम्पोर्टेंट, बस इसे जॉट कर लो किस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर बना होता है। डीएनए के जो नाइट्रोजनस बेस है उसमें जो चारों इस तरीके से अटैच होते हैं, इधर वाला पे आधा हर साइड इधर 2 ठो डीएनए वो अपना अटैच होगा, और इधर अब साइड 3 वाला और इधर साइड 3 वो जो भी लिखा था इस तरीके से। और देखो इस दोनों के बीच में जितना गैप होता है वो 0.35 नैनोमीटर होता है, और इसकी जो लेंथ होती है यानी कि ये बैकबोन की वो शायद से सही है कि पता नहीं 3.4 नैनोमीटर होती है।
और देखो, डीएनए असल में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो असल में ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये इधर से आया और फिर ये इधर से आएगा, वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है असल में। लेकिन क्योंकि इस तरह से पढ़ना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए हम इसे फैला के ताकि समझने में आसान हो जाए। नहीं तो असल में इससे भी कॉम्प्लेक्स होता है, पूरा एकदम उलझा होता है, इसीलिए हम उसको आसान हो से पढ़ने में लिख वो बोलते हैं। और देखो इसका ये जो कोने वाली चीज़ हो, अरे यार सही से नहीं बना, छोड़ो उसको काटो। ये जो कोने वाली चीज़ है इसको हम पिच बोलते हैं, जो कि ये पिच होती है, कोने वाली चीज़ इसको पिच बोलते हैं, जो कि 3.5 मीटर लिखा है कि नैनोमीटर लिखा है, जो भी जितना भी हो, इसको हम पिच बोलते हैं। देखो ये डायग्राम अभी एनसीईआरटी में भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ समझो। देखो तो सबसे पहले ये तो समझो कि जैसे ये मतलब वहाँ पे केवल ऐसे 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 बना है, तो मतलब उसके जगह ये पूरी चीज़ बनी है। मतलब जैसा ये बेस है, ये शुगर है, ये पेंटेज है। देखो इसमें भी चीज़ें तुम्हें और समझाता हूँ। ये जो जैसा कि ये जैसे कि ये तो समझ आता है शुगर है, और ये जो है अपना जो है बेस पेयर है। देखो क्योंकि बेस पेयर है, ये देखो समझने वाली चीज़ें हैं। देखो कुछ उल्टा सीधा हो गया, पहले वर्टिकल रेशियो में वीडियो बन रही थी, अब हॉरिजॉन्टल, तो कहीं अपलोड में गड़बड़ ना हो जाए, वहाँ हॉरिजॉन्टल ना हो। लेकिन जो भी हो, देखो ये शुगर है और ये बेस है। तो देखो बेस है तो बेस 4 तरह का होता है, जैसा कि यहाँ पे हम पढ़े थे। अबे हटे यार, चलो ये 4 तरह का होता है। तो यहाँ पे कहने की मतलब है कि यहाँ पे जैसे मान लो ए कहीं जुड़ा रहेगा, कहीं टी, कहीं सी, कहीं जी, इस तरीके से होगा। और देखो जैसा कि ये ओ एच है, यहाँ पे अटैच है, और फिर इसके पीछे फिर से जो है पेंटेज शुगर इधर से ये अटैच होगा, इधर वाला फिर से अटैच होगा। और देखो जैसा कि ये ओ एच है, तो यहाँ से सी नहीं काउंट करते हैं, इसको छोड़ के शायद से यहाँ से सी को काउंट करते हैं। C1, C2, C3, यही तो दिक्कत है, यहाँ से नहीं काउंट करते। कुछ गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इस तरीके से करोगे तो ये C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, और ये फिर C3 पे ही C5 लग गया। ये क्या बात हुई? लेकिन जो भी ऐसा ही कुछ था, सही से नहीं पता कि ये C1, C2, C3 कहने का ये मतलब है कि ये जो C5 है, ये जो C5 ये जो C5 है, वो असल में यहाँ पे 5 कार्बन नहीं जैसा पहले सोचते थे प्रेजेंट है, नहीं, वो इस तरीके से कि यहाँ पे जो एक कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे दूसरा कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे तीसरा कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे चौथा प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पे पाँचवा शायद से इसको बढ़ा के फिर पाँचवा किया जाएगा, जो इस तरीके से 5 कार्बन प्रेजेंट है। यहाँ पे नहीं 5 कार्बन प्रेजेंट है, ये कहने का मतलब है। ये यहाँ से जो पहले गलत सोचते थे, तो ये चीज़ हुई। और देखो जैसा कि ये जो कार्बन है, ये फिर अटैच है अगले, ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, अबे अगले फॉस्फेट ग्रुप से ये कार्बन अटैच है, और जिस बॉन्ड से अटैच है उसको हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोल देते हैं। जैसा कि दो ओ के बीच में जिस बॉन्ड से उसको हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोल देते हैं, जो कि 3' से 5' तक होता है। तो हम यहाँ तो मतलब कुछ और चीज़ें भी छूटी थी, इसीलिए फिर से बताने लगे। अभी भी समझ सही से नहीं बता पाए, लेकिन जो भी हो, कहने का मतलब जब यहाँ पे ये बना रहेगा तो समझ जाओ ये पूरा स्ट्रक्चर बना है, उसी से चीज़ें जुड़ी बनी हैं। तो देखो जैसा कि ये मत समझ जाओ पूरा वो स्ट्रक्चर बना है, और उससे जो हम बोले थे कि बेस अटैच होता है, तो ये रहा वो बेस जो हम बोले थे कि बेस अटैच होता है। तो देखो किसी में जो है ए यानी कि एडिनिन, किसी में थाइमिन, किसी में गुआनिन, जो भी है, किसी में साइटिसिन। देखो वो बेस चार्ट होते हैं, तो वो अलग अलग बेस है। ऐसे ही अब दूसरा मतलब कि जो भी था, ये दूसरा का नीचे से आके ये दूसरा, समझ रहे हो ना, एक वहाँ पे बना था, लेकिन दूसरा इस तरीके से, जो कि डीएनए में डबल स्टैंडर्ड होता है, तो वहाँ का जैसे वहाँ बना था, वहाँ पे केवल एक का बना था, तो अब एक और बनाओगे ना, तो ये 2 ठो आके बन गया। तो वही नीचे से इस तरीके से वो आता है, ये 2 ठो नीचे से आके बन गया, और यहाँ पे टी हो जाएगा, ए सी जी जो भी है, मतलब जिससे अटैच होता है। जैसे ए
ए टी से अटैच होता है तो यहाँ टी होगा, और टी ए टी वही ए टी हो गया, और जी सी से अटैच होता है, जी सी जी जी मतलब वही चीज़। और देखो जैसा बोले थे कि इसके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो इस तरीके से डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और इस वाले में जी और सी से जब जुड़ता है तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। और जो तुमने अभी थोड़ी देर पहले बोले थे कि हाइड्रोजन बॉन्ड किससे जुड़ता है, बैकबोन से कि नाइट्रोजनस बेस से, तो वो नाइट्रोजनस बेस से जुड़ता है। और नाइट्रोजनस बेस के में भी ये जो हमारा ये क्या बोलते हैं, ये जो दो ठो बेस को जो कनेक्ट करता है, उस ये मतलब ये जो है तीन बॉन्ड, उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, उससे मतलब कनेक्ट वैसा ही कुछ है, एग्जैक्टली तो नहीं। तो ये चीज़ हुई, देखो इधर लिखा भी हूँ जो पहले अभी बता रहा था कि जैसे ये हुआ तो इसकी साइड वाला को पायरीन बोलेंगे, इसको पायरेमिडीन बोलेंगे। और इसको आधा का काटोगे तो इस साइड हमेशा पायरीन यानी कि वो डॉट हो जो भी था वो रहेगा, इधर हमेशा वो डॉट हो, ये डॉट हो, ये रहेगा पायरेमिडीन। सिमिलर रेशियो, पैरेलल बोलिए, इक्वल बोलिए, वही चीज़ हुई। और अगली चीज़ है देखो, ये जो अटैच मतलब होता है ना डॉट हो, तो ये हमेशा इसके पैरेलल अटैच होता है, जिसकी वजह से इसकी पैरेलल अटैच होने की वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलती है। और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम कंज्यूम होगी इस डीएनए को मतलब जिंदा रखने में, कि जिसमें भी एनर्जी कम कंज्यूम होगी। तो एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी है, यानी कि अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम कंज्यूम होगी इसको ज़िंदा रखने में, कि जिसमें भी। और एनर्जी स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये पैरेलल अटैच होता है, ये जो अटैच है ये पैरेलली अटैच है। इसमें भी ये दो ठो आएगा तो पैरेलली अटैच होगा, इसमें भी दो ठो आएगा तो पैरेलली अटैच होगा। और समझ रहे हो ना, इधर से साइटीन का वाला आएगा कुछ, इधर से मान लो कि डोटोसाइटीन साइटीन जो भी था वो, और फिर उधर से जो है से साइटिसिडीन वाले से दो ठो बेस पेयर जो है अपना जुड़ेगा, इस तरीके से समझ रहे हो ना। और देखो एक न्यूमेरिकल है जो कि आने की पॉसिबिलिटी बोर्ड में ज़्यादा होती है सर बोलते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत आसान भी है। देखो ए डबल बॉन्ड टी से अटैच है और सी ट्रिपल बॉन्ड जी से अटैच है। तो अगर ए मान लो दो है, तो अब मान लो ए जो है दो है, तो अब सी कितना होगा। तो देखो अगर ए दो है तो ऑब्वियसली, क्योंकि ए जैसा बोले थे यहाँ कि ए जो है हमेशा केवल टी से ही अटैच होगा, और ए किसी न किसी चीज़ से, क्योंकि दो है तो यानी ए दो चीज़ से अटैच है और केवल अटैच टी से होता है, तो यानी कि ये टी भी जो है दो होगा, यानी कि टी भी दो होगा। और जो है क्योंकि इसका रेशियो हमेशा सिंपल रेशियो होता है, यानी कि अगर ए का रेशियो टी है यानी कि दो इसका है, तो इसका मतलब रेशियो करोगे तो 2:1, यानी कि 1:1 या तो 1 बोलो, यानी कि सिमिलर होता है। और ऐसे सी और जी का भी करोगे तो मान लो ये 3 है और ये 3 है तो 1 ही आएगा, तो कहने को इसका सिमिलर रेशियो होता है। इसीलिए जैसा अभी बोल रहे थे कि टी हमारा जो है डॉट हो आया था, तो अब सी भी, क्योंकि देखो रेशियो सिमिलर है, 1 आया था और कितना अभी लिए थे 2:2 लिए थे क्या, तो 2:2 लिए थे। तो देखो थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन भी है कि अगर ये हमें पता है कि 1 है मतलब आया है, लेकिन 3:3 करोगे तो भी, क्योंकि हमें केवल ये पता है केस में कि ये 1 आया है, तो अगर 3:3 लोगे तो भी तो 1 आएगा, वो नहीं पता चलेगा। लेकिन फिर भी बस इतना याद रख लो सिमिलर है तो ये वाला भी 2:2 ही होगा सी, और जो भी 3:2 ही हो गया, उतना डी में उतना भी जानो 2:2 होगा, ये भी इस तरीके से। और ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आता है।